सर्व विदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के दो पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हर तरह का विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी हथेली में मंगल रेखाओं का क्या कार्य होता है? देखिएगा दर्शकों, हर इंसान की अपनी हथेली है, हर इंसान का अपना भाग्य काम करता है। मंगल को हम कुजाई भी कहते हैं, यमाई भी कहते हैं, भौमाई भी कहते हैं, अंगार भी कहते हैं। आपकी हथेली में जो मंगल कारक रेखाएं होती हैं, कहीं ना कहीं जीवन में दिव्यता, जीवन में मंगलता प्रदान करती हैं। आपके बृहस्पति पर अगर कुछ मंगल कारक रेखाएं हों, अब सवाल यह है कि हम मंगल कारक रेखाओं को पहचानें कैसे। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। आपके जुपिटर माउंट के ऊपर कभी कभी बहुत लोगों के इस हृदय रेखा के साथ साथ कुछ रेखाएं बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती हैं और कुछ रेखाएं हृदय रेखा के पैरेलल सीधी चलती हुई बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाती हैं। अगर आपके हृदय रेखा के साथ कोई पैरेलल रेखा चलती हुई, समानांतर रेखा चलती हुई बृहस्पति माउंट पर जाकर के सीधी खड़ी हो जाए, इतनी शानदार मंगल कारक रेखा होती है कि आप ये मानिएगा कि ऐसा व्यक्ति अगर 500 श्लोक या 500 पेज पढ़ ले तो उसको याद हो जाते हैं। देखो कमाल की बात, बृहस्पति हैं, विद्या के देवता हैं। वो बच्चा हो, बड़ा हो, किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर ये योग है तो एक बार किताब वो व्यक्ति पढ़ ले, उसको लिखने की या रटने की आवश्यकता नहीं। 10 साल बाद भी उससे पूछ लेना कि फला पेज पर क्या लिखा है। ऐसे बहुत शानदार कथावाचक हैं, ऐसे बहुत शास्त्री हैं, ऐसे बहुत विद्वान हैं, ऐसे बहुत शिक्षक हैं जिनकी हथेली में ये शानदार योग बना होता है। दर्शकों, और भी आपकी हथेली में कौन कौन से ऐसे मंगल कारक योग होते हैं आज हम आपको बताएंगे। जी शर्मा जी, अभी जानेंगे इस बारे में और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी अमित श्रीवास्तव है सर। जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिएगा। जी शर्मा जी नमस्ते। जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? शर्मा जी हम बनारस से बोल रहे हैं सर। ये हमें पहला सवाल पूछना था कि सर हमारे परिवार में हमेशा कोई ना कोई बाधा परेशानी आई रहती है। अच्छा। दूसरा ये सवाल था सर मेरा कि मेरा कोई अस्थायी काम नहीं हो पाता है, कहीं ट्राई भी करते हैं तो सर निराशा ही होती है, तो ऐसा कोई उपाय बताएं। चलिए खैर, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसा क्या करना है। स्थायित्व आपके जीवन में आ जाए, आपके कार्य अच्छे बन जाएं, आपके घर में सुख संपत्ति का लाभ मिले। ऐसी स्थिति में आपको गजलक्ष्मी की साधना करनी पड़ेगी। गजलक्ष्मी का या तो यंत्र बनवा लें, और या गजलक्ष्मी की जो प्रतिमा होती है, स्वरूप होता है, उसे आप शीशे में मढ़वा करके अपने सामने रख लें। जैसे अगर आपके पास अंबिका यंत्र हो, हमने अंबिका यंत्र शीशे में मढ़वा करके सबको दिया है, जो मांगते हैं उनको देते हैं। तो आप शीशे में मढ़वा करके गजलक्ष्मी यंत्र रख लीजिएगा
और गजलक्ष्मी यंत्र के सामने अन्नपूर्णा भैरवी का मंत्र, इसकी किताब भी आती है बेटा, अन्नपूर्णा भैरवी स्तोत्र कह लो आप मंत्र की जगह, अन्नपूर्णा भैरवी स्तोत्र। अब देखो अन्नपूर्णा के साथ भैरवी शब्द जुड़ा है। अन्नपूर्णा भैरवी स्तोत्र यदि आप 3.25 महीने पढ़ गए, मैं आपको विश्वास नहीं, गारंटी देता हूँ। भगवान के नाम पे गारंटी दी जा सकती है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि मुझसे ये नगनगीना पहन लो, ये रतन पहन लो, मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि नगीने माइनस में चले जाते हैं जब भाग्य उदय होने की बात आती है, लेकिन भगवान की साधना करोड़ों गुना होकर के प्लस में हो जाती है। तो आप अन्नपूर्णा भैरवी स्तोत्र का पाठ गजलक्ष्मी के स्वरूप के समक्ष बैठ करके करें, 3.25 महीने आप कर लीजिएगा, चमत्कार आप खुद बताएंगे मुझे जी। तो जो शर्मा जी ने आपको उपाय बताए, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या महाअंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी हथेली में और कौन से मंगल कारक योग होते हैं? देखिएगा, इंसान की हथेली है, हथेली में नाना भांति के योग होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपकी हृदय रेखा के संग संग आपके जुपिटर माउंट तक अगर ऐसा कोई योग जाता है, विद्वंता प्राप्त कराता है। और एक चीज़ मैंने कई बार पहले भी बताई है, और अच्छी बात को तो ये कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, सुलझे हुए लोग भी कहते हैं कि अच्छी बात 1000 बार भी बता देनी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जितना हम बताएंगे उतनी अच्छी बात आपके काम आएगी। आपकी हथेली में, दर्शकों सभी की हथेली में एक रेखा ये होती है जो आपकी आयु का मापदंड रखती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयु रेखा। अंगूठा, अंगूठे को जो गोलाई से रेखा घेरती हो, ऊपर से नीचे को जो रेखा आती हो, ये आयु रेखा होती है। सभी की हथेली में होती है। ये अंगूठा है, ऊपर से इसको गोलाई से घेरती हुई जो रेखा नीचे आ रही है, ये आयु रेखा होती है। अब देखो, आयु शब्द कितना खतरनाक है। आयु की जब बात आती है तो हर व्यक्ति जीना चाहता है। अपवाद की बात अलग है, हर चीज़ का एक अपवाद होता है। ज़िंदगी से थकने वाले सोचते हैं हम ना जिए। अब आपकी आयु रेखा, कई बच्चे मेरे पास ऐसे आ जाते हैं, कई ऐसे समझदार सुलझे हुए लोग आ जाते हैं कि वो कहते हैं साहब हमारी आयु रेखा कटी हुई है, साहब हमारी आयु रेखा बहुत छोटी है, और हमें चिंता रहती है। हमने कोई किताब पढ़ ली और हमने उसमें जाना कि जिसकी आयु रेखा छोटी होती है वो व्यक्ति काल का ग्रास बन जाता है, यानी कि अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है। और किसी को हमने हाथ दिखाया, उसने तो हमें डरा दिया और हम डर गए, और आज 5 साल हो गए ये डर हमारे मन से नहीं निकल रहा। तो अब आज ये सवाल सार्थक सिद्ध होता है। उस वक्त आपको उस व्यक्ति की हथेली में मंगल रेखा देखनी चाहिए। बहुत ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो पामिस्ट्री विद्या को सीख रहे हैं, कई हमें फ़ोन पे भी हमारे साथ डिस्कस कई बच्चे करते हैं। तो मैं सबके लिए बताता हूँ, आपकी आयु रेखा के संग संग, क्योंकि आयु रेखा हमेशा ध्यान रखना, आयु रेखा ऊपर से नीचे को जाती है और भाग्य रेखा नीचे से ऊपर को जाती है। तो आपकी आयु रेखा के संग संग एक गोलाई लिए हुए और नन्ही सी रेखा अगर चलती है तो वो मंगल कारक रेखा है मित्रों, वो आपकी आयु को बढ़ाती है। कोई कितना भी कह ले, कितना भी आपको बता ले कि ये बालक 42 साल जिएगा, ये बालक 32 साल जिएगा, आप अल्पायु आपका योग है। तो देखो, माता पिता के लिए अपनी संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो भी भयभीत हो जाते हैं, रिश्तेदार भयभीत हो जाते हैं। विवाहित अगर व्यक्ति हो तो पति पत्नी आपस में मन दुखता है। अव्वल तो एस्ट्रोलॉजर को ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं कहनी चाहिए। पता हो भी तो उसके बाद भी बहुत सहजता के साथ, धैर्यता के साथ उस व्यक्ति के हाथ का अध्ययन करना चाहिए, पुख्ता अध्ययन करना चाहिए। तभी तो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान। अधूरा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति डूबेगा और डुबा देगा। जो तैरना नहीं जानता वो आपको भी लेकर के पानी में बैठ जाएगा। इसीलिए हाथ दिखाएं, दांत दिखाएं, आँख दिखाएं, कुंडली दिखाएं,
किसी विद्वान, किसी मर्मज्ञ को दिखाएं। बात डॉक्टरी की भी है, डॉक्टर तो बहुत हैं, लेकिन अध्ययन किसके पास है? ज्योतिष तो बहुत हैं, लेकिन अध्ययन की बात हो रही है। ये नहीं कि एक किताब पढ़ ली साहब, कीरो की किताब उठा लाए मार्केट से और उसको पढ़ लिया और ऐंगे करके ये आयु रेखा होती है, हस्ती मस्तिष्क रेखा होती है, इतना सा सीख लिया और बैठ गए वहाँ देखने। ये खतरनाक बात है। विद्या एक दिन भाषण कर जाती है। आज मेरे वो विद्यार्थी भी सुन ले कि जब हम अल्प ज्ञान रख करके हम इस सीट पर बैठ करके हम किसी बात को कहते हैं या किसी व्यक्ति का हाथ देखते हैं या कुंडली पढ़ते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर करोड़ों रुपए कमा ले, लेकिन अगर वो अल्पज्ञ है तो वो झूठ के सहारे से पैसा कमाता है। वो किसी अपनी टेक्निकल बातों के सहारे पैसा कमा सकता है, लेकिन एक दिन ये विद्या उसका भक्षण कर जाएगी। ये हकीकत बात है दर्शकों। इसलिए मेरे नए नए प्यारे विद्यार्थियों, नए छात्रों जो इस क्षेत्र में पदार्पण करने जा रहे हों, तो आप प्रारब्ध को मत भूलना, प्रारब्ध का फल मिलता। इसलिए अपनी योनि को सुधारते हुए इस ज्ञान में तब तैरो जब आपको ये आ जाए। नहीं तो कुंडली पे आ जाओ, न्यूमरोलॉजी पे आ जाओ, किसी और चीज़ पे आ जाओ, क्योंकि हथेली का ज्ञान ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसमें लंबा समय लग जाता है। अब यदि मंगल रेखा आपकी आयु के रेखा के पैरेलल चल रही है तो आपकी बाल बांका नहीं कर सकता कोई भी, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और एक एग्जांपल और दे दूं फटाफट कि यदि आयु रेखा बहुत लंबी है और लोग मजाक उड़ाते हैं कि हमारे दादाजी की, नाना जी की, फूफा जी की, काका जी की, मौसा जी की आयु रेखा तो बहुत लंबी थी, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं जिए। तो वहाँ आयु रेखा का काइंड्स ऑफ आयु रेखा कि आयु रेखा वो किस प्रकार की है। ज़रूरी नहीं देखने में खूबसूरत भैंस लगती हो तो वो दूध ज़्यादा देती हो, ज़रूरत नहीं कि घोड़ा हट्टा कट्टा हो तो वो रेस में अव्वल आता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वही बात है कि ज़रूरी नहीं कि आयु रेखा लंबी हो तो आपकी आयु भी लंबी होगी दर्शकों। और ऐसे कई आज हम योग आपको बताएंगे आपकी हथेली के बारे में। शर्मा जी भी जानेंगे इस बारे में और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंच दिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम रोहिणी है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी अपना सवाल कर सकती हैं शर्मा जी से। हाँ बोलिए। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बोलो। अंकल मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। मेरे को अपने हस्बैंड के लिए पूछना है कि उनकी वो होटल लाइन में जॉब करते हैं, बट उनकी जॉब कोई मतलब स्टेबल नहीं रहती है और इनकम में भी बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट नहीं है आफ्टर मैरिज। दूसरा सवाल बेटा। उनका कार का बहुत एक्सीडेंट होते हैं, लास्ट ईयर ली थी, बट उनको ऐसा तो कुछ नहीं हार्म होता है उनको, बट गाड़ी में भी हार्म होता है और उससे डर भी रहता है कि इतने एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं उस गाड़ी से। 4th एक्सीडेंट हुआ अभी लास्ट ईयर से। अच्छा, और बेटा कुछ? 3rd क्वेश्चन मुझे अपने लिए पूछना है कि मैं मुझसे पैसे जुड़ नहीं पाते हैं, मतलब इनकम तो ठीक है बट जुड़ते नहीं है वो, खर्च मतलब मैं खर्च कर देती हूँ उनको। अच्छा, आपके हस्बैंड का कोई प्लानिंग विदेश जाने का तो नहीं है? हाँ है प्लानिंग। प्लानिंग चल रहा है? हाँ जी। आप जाना चाहती हैं?
हाँ, साथ में ही जाना चाहते हैं हम। कब से सोच रहे हैं सर? अभी थोड़ा टाइम, मतलब कुछ महीने पहले से ही प्लान किया है कि जाएंगे बाहर, बट अभी कुछ फाइनल नहीं है, बट सोचा है कि कुछ होगा तो जाएंगे। आपकी आवाज़ बता रही है बेटा गल्फ कंट्री में बहुत जल्दी आप लोग जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे से तरक्की करें, और जैसे आप कह रही हैं कि बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, कार में नुकसान होता है, तो जाहिर सी बात है पैसा भी खर्च होता है। तमाम इस समय ये कार्यक्रम देखने वाले लोग सुन लें, अब तो कारें घर घर हैं, आम सी बात है, साइकिल से ज़्यादा कारें होंगी इस समय देश के अंदर। और बिटिया आप भी सुन लें, गज़ब की चीज़ बता रहा हूँ, जिन व्यक्तियों की कार या जिन व्यक्तियों का वाहन बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता हो, वो लोग क्या करें? बहुत सिंपल, शानदार, अचूक उपाय। एक बड़ा सा फिरोज़ा ले लें, बड़ा सा फिरोज़ा ले लें, और शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन उस फिरोज़े को चमकीला हिस्सा आगे की तरफ रखें, कार के शीशे में ऊपर की तरफ लगा दें, जैसे मस्तक पे बिंदी लगती है। क्योंकि जब आप ड्राइव करते हैं तो उसमें दिक्कत ना है, सामने रखें, ऊपर की तरफ लगा लें या डैशबोर्ड पे लगा दें। बस फिरोज़ा लगा लो बेटा, आपकी कार बार बार दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगी। लेकिन मतलब ये नहीं है कि फिरोज़ा लगा लें और असावधानी के साथ चलाएं, वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात, हस्बैंड से कहें या उनके नाम से आप 9 मंगलवार गिनती गिन के बेसन के 5 लड्डू, गुलाब के फूल और देसी घी का दीप हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के समर्पित कर दीजिएगा। मारुति नंदन है वो, हैं मारुति नंदन है, पवन वेग हैं, रफ्तार से चलते हैं, वायु आकाश गमन करने वाले देवता, कर दीजिएगा ये उपाय। तीसरी बात, आपने कहा कि पैसे तो बहुत आते हैं पर मैं जोड़ नहीं पाती हूँ, मैं रोक नहीं पाती हूँ। मंगलवार की रात्रि में पैसा खर्च करना बंद कर दें। बहुत ज़रूरत हो तो मंगलवार की रात्रि में जेब से पैसा निकालें, जहाँ सूर्य अस्त हुए उसके बाद लक्ष्मी को स्थिर कर दीजिएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं सारे काम रात को ही करते हैं, लेना देना पैसा खर्च करना रात को ही करेंगे साहब, लेकिन लक्ष्मी रात्रि में शयन मुद्रा में आनी चाहिए आपकी जेब में, तो टिकती है। ये अनुभूत बातें बता रहा हूँ आपको मैं। तो मंगलवार की रात्रि में लक्ष्मी को ऐसे चलायमान ना करें। ज़रूरत पड़ जाए तो सामान ले भी लीजिएगा, नहीं तो कोशिश करें दिन में ले आए। आगे बढ़ते हैं। और क्या करना है आपको, एक बार बेटा मौका लगे तो आप वैभव लक्ष्मी के व्रत रखिएगा। आप दोनों पति पत्नी मेरी बात सुन लें, बहुत आगे जाएंगे, बहुत आप तरक्की करेंगे। आज की ये परिभाषा तो ये कहती है। और जब आप अच्छे से फूल फल रहे हों तो उस स्थिति में जितनी दान सेवा हो सके तो बेटा ज़रूर करना, हमें करनी चाहिए। बस ये करिएगा, आपको लाभ ज़रूर होगा जी। तो जो शर्मा जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताया, आप उन उपायों कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या महाअंबिका यंत्र मंगवाना चाहते हैं या शिविर में शामिल होना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे हथेली में ऐसे और कौन से योग होते हैं? जी, इंसान की हथेली में और भी कई ऐसे योग होते हैं। जो मंगल रेखाएं हमने आपसे बात की, बहुत व्यक्तियों के मस्तक के ऊपर मंगल रेखा होती है। आपने देखा होगा माथे के में बहुत व्यक्तियों के त्रिपुंड जैसा बना होता है। आप माथे के ऊपर को करें तब नहीं, नेचुरल जब आपका माथा देखें, ललाट देखें, तो आपके ललाट पर 3 रेखाएं त्रिपुंड जैसी आती हों। ये भी जीवन में शुभता पैदा करती हैं। और ऐसे व्यक्ति को भगवान महाकाल की साधना अवश्य करनी चाहिए। कई बार रेखाएं तो आपके मस्तक के ललाट के ऊपर इस प्रकार की झूल जाती हैं, लेकिन हाँ, वहाँ हम महाकाल की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो वो रेखाएं अपना पूर्ण फल नहीं दे पाती हैं। अब देखो, कई बार आपकी हथेली में योग तो होते हैं लेकिन पूर्ण फल नहीं दे पाते। कई बार आपके घर में बहुत सारे सामान रखे होते हैं लेकिन आप उनका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। कई बार आपके दिल में चाहत होती है मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन आप कर नहीं पाते।
कई बार आप अपने मित्रों से बहुत अच्छे से काम ले सकते हो लेकिन आप ले नहीं पाते। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो मस्तक में भी इस प्रकार की मंगल रेखाएं पाई जाती हैं और आपकी हथेली में यदा कदा जहाँ पर भी मंगल रेखाएं होंगी वो शुभता प्रदान करती हैं। आइए दर्शकों, जब बात शुभता की और मंगलता की चल रही है तो आज हम भी प्रार्थना करते हैं उस मंगल गौरी से, उस महागौरी से, उस महाअंबिका से। ध्यान करें 2 मिनट के लिए हमारे संग महामाई का। 2 मिनट के लिए अगर आप खड़े हैं तो कृपया भगवती के श्री चरणों में आप बैठ जाएं और ध्यान लगाएं उस अम्बे का, उस महाशक्ति का जो आप सभी का उद्धार करे। ओम दुर्गा देव्यै नमः। ओम कात्यायनै नमः। ओम दशम महाविद्यायै नमः। ओम अन्नपूर्णायै नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम नयनादेव्यै नमः। ओम ज्वालादेव्यै नमः। ओम चिंतपूरण्यै नमः। ओम मनसादेव्यै नमः। ओम हिमाचलदेव्यै नमः। ओम श्री भवानी देव्यै नमः। ओम त्रिपुरबालासुंदरै नमः। ओम कांगड़ादेव्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गातिशम्नि दुर्गवद्वारिणी दुर्गच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोक दवानला। ओम भीमादेव्यै नमः। ओम शताक्षी देव्यै नमः। ओम रक्तदंतिकायै नमः। ओम शाकंभ्रै नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गादेव्यै नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। वास्तव में दर्शकों, जिस समय ये ध्यानमाला होती है आप ध्यानमाला से ज़रूर जुड़ा करें। आप घर बैठे बैठे ही 2 मिनट के लिए जुड़ जाएं। कई बार तो बहुत लोग हमें फ़ोन करके एक सवाल पूछते हैं कि शर्मा जी, जब आपका कार्यक्रम देखते हैं तो हम खाना खा रहे होते हैं। कोई व्यक्ति कहता है मैं नहा रहा होता हूँ लेकिन आपकी आवाज़ सुन रहा होता हूँ और ध्यानमाला आ जाए तो मैं क्या करूँ। ये आज ही की बात बता रहा हूँ। दिन में ऐसा फ़ोन था मेरे पास एक, बच्चों से उसने कहा कि नहीं मेरी शर्मा जी से बात कराओ, कुछ पूछना है। हमने पूछा, बोले जब नहा रहा होता हूँ तो ध्यानमाला आ जाती है, या खाना खा रहा होता हूँ तो ध्यानमाला आ जाती है, तो क्या करूँ। मैंने कहा भोजन में भी भगवान का वास है और जल तो है ही देवता। तो आप कुछ समय के लिए मानसिक स्थिति से जुड़ जाया करें। भगवती नाराज़ नहीं होती। माँ अपने पुत्र को खाता हुआ देख के कभी नाराज़ नहीं हो सकती और माँ अपने पुत्र को नहाता हुआ देखकर कभी नाराज़ नहीं हो सकती। इसलिए दर्शकों, जिस भावना के साथ आप जुड़े, बस आपकी सच्ची भावना होनी चाहिए। और मेरा आपसे निवेदन कि आप महाशिविर में एक बार ज़रूर आएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी दर्शकों, अगर आप भी महाशिविर में आना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंचदिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक।